बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम साथी हज़रात का बहुत मशकूर है कि आपने हमेशा तलबा तंजीम की आवाज़ पे हमारे आवाज़ बने हैं। यहाँ पर बैठे हुए BSO के चेयरमैन बुइर बलोच, BSO के समन बलोच, PSF के सूबाई सदर ताहिर शाह और ISF के सूबाई सदर मतीउल्लाह, सब आप तमाम की इजाज़त से, जैसे आपको मालूम है कि 2 सितंबर को जो वाक़या पेश आया, सबसे पहले हम तमाम तलबा तंजीमें और हम तलबा इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। इस वक्त पूरा सुबह गम में डूबा हुआ है। इस वाक़े का मकसद ये था, ये जो ख़ुदकश हुआ पश्तून बलोच सूबे में या इस सूबे में जितनी भी कामपरस क़यादत थी या सियासी क़यादत थी या उस जलसे में हमारी तलबा तंजीमें थी या हमारी तलबा थे, उन सब को एक साथ निशाना बनाना था, उन सब को एक साथ ख़त्म करना था। जिस तरह यहाँ पर वकला का वाक़या हुआ और स्टूडेंट्स में जिस तरह हमारे इस BK यूनिवर्सिटी के बसों में जिस तरह हमले हुए, हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल में जिस तरह हमले हुए, इसी तरह इस मुल्क में और ख़ासकर पश्तून बलोच वतन में जिस तरह हमले किए गए, सबको एक साथ ख़त्म करना था। तमाम उन जमहूरी क़ुव्वतों को, उन सियासी क़ुव्वतों को, वो क़ुव्वतें या वो आवाज़ें जो अब भी इस मुल्क में या इस खित्ते में या इस वतन में जमहूरियत की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ बात करते हैं, उन तमाम क़ुव्वतों को एक साथ ख़त्म करना था। हम ये समझते हैं कि ख़त्म करने से या सियासी आवाज़ों को शहीद करने से या उनको मारने से कभी भी ना सियासत ख़त्म होती है, न जमहूरियत ख़त्म होती है, न नज़रियात ख़त्म होती है। अगर ख़त्म होती तो आज से 51 साल पहले आपने खान शहीद अब्दुल समद खान अचकज़ई को शहीद किया। क्या खान शहीद के नज़रियात मर गए? क्या खान शहीद का सोच फिक्र विजन मर गया? खान शहीद की शहादत ने पश्तून कौमी तहरीक को एक नई रूह दी। तो इस तरह नाइंसाफ़ियों से या इस तरह वाक़यात से न मुल्क चलते हैं, ना इंसाफ आते हैं। इस तरह से सोसाइटी में, मुल्क में और फसादात आ जाते हैं और नाइंसाफ़ियाँ जन्म लेती है। तो हम इस वाक़े को तलबा, ख़ासकर तलबा या नौजवान, ये जब वाक़े होते हैं, इस तरह रोनमा होते, तो उसकी लपेट में फिर सब आते हैं, उनसे फिर कोई नहीं बचता। उसमें चाहे वो तलबा हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो वकला हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, सोसाइटी के तमाम तबके इससे मुतासिर होते, उसकी लपेट में आते हैं। तो हम तलबा तंजीमों ने, जो सियासी पार्टियों ने, जो इस सूबे के नुमाइंदा सियासी पार्टियां हैं, एक तो आपने इनको फॉर्म 47 के ज़रिए असम्बलियों से उनको रोक दिया। जब वो गली कोचों में सियासत करते हैं, अमन की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, तब भी आप गली कोचों में उनको नहीं छोड़ते हो। तो जितनी भी सियासी पार्टियों ने 8 सितंबर को जो कॉल दी, सेटरडाउन की, पैजाम की या जलसे और जलसों की, हम तलबा तंजीमों ने उसकी जो ऐलान हुआ है, जो उन्होंने जो कॉल दी हुई, हम उस कॉल की हिमायत करते हैं, उसके साथ निकलेंगे और उसके साथ हर उस प्लेटफॉर्म पर हम आवाज़ बुलंद करेंगे जहां पर हम अपनी ज़िंदगियों को बचाएं, हम अपने वतन को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपने आइन कानून को बचाएं। तो हम तमाम तलबा तंजीमें और ख़ासकर नौजवानों से अपील करते हैं, स्टूडेंट से अपील करते हैं, हम तमाम तंजीमों से अपील करते हैं कि इस एहतजाज में, इस काल में तमाम ने एक साथ मिल के ये आवाज़ देनी है कि यहाँ पर हम अमन चाहते हैं,
ہم یہاں پر جو ہے نا برابری چاہتے ہیں. ہم یہاں پر کسی قسم کی دہشت گردی کو جو ہے نا نہیں چھوڑتے, نہ ہم کسی قسم کی دہشت گردی کو یہاں پر ہونے دیں گے. تو اس لیے ہم نے آج پریس کانفرنس منعقد کی, ہم نے میٹنگز بھی کیے آج. تو اسی حوالے سے تمام نوجوانوں نے نکلنا ہے 8 سپتمبر کو. ہم انتظامیہ سے بھی, یونیورسٹیوں سے بھی, کالجوں سے بھی, اور جو ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں ان سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس دن تمام انسٹیٹیوٹس کو بند کیا جائے. جب ٹرانسپورٹس نہیں ہوں گے, جب احتجاج ہوگا, جب روڈز بند ہوں گے, تو جو انسٹیٹیوٹس ہے یا انتظامیہ ہے یا اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے مسئلے پیدا ہوں گے. تو ہم انتظامیہ اور تعلیمی اداروں کے انتظامیہ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی مظاہرہ کرے امن کے لیے, یہ جو انصاف کے لیے, اور یہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرے کہ وہ تمام تعلیمی اداروں کو اسی دن کے لیے مطلب بند کیا جائے. اور تمام اسٹوڈنٹس یہ جو سیاسی پارٹیوں نے جو تحریک کا اعلان کیا ہے ان میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرے, ہمارے ساتھ چلے شانہ بشانہ, اور ایک آواز ہو کے ہم نے جو ہمارے وطن پہ, یہ جو ہمارے صوبے پہ جو نئی وہ مسلط ہونے جا رہی ہے اس کے خلاف ہم سب نے ایک آواز ہو کے یہ پیغام دینا ہے. تو آپ تمام ساتھی حضرات کا, یہاں پر جو مختلف طلبہ تنظیموں کے دوست آئے ہوئے ہم ان کے بھی بہت مشکور ہے کہ انہوں نے رات کو 3 بجے کے ایک کال پہ تمام طلبہ تنظیموں کے دوست, رہنماؤں اور ذمہ نے یہ ذمہ داری نبھائی اور ایک ہی کال پہ آج یہاں پریس کلب پہنچ گئے. تو سب کا بہت مشکور ہے اور شکریہ ادا کرتے ہیں.